हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। मैं रत्नेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। और इस क्लास में अब हम आज पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे, इसका डिटेल्ड वीडियो पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरली देखा था कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। हम उसके कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स आज लेके आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में आपका कोई रूल नहीं होता है, एक तरह से तुक्का लगाना होता है ये। अब वो तुक्का आप कैसे लगाते हैं उसके भी कुछ रूल अगर आप बना लें या उस रूल के अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो तुक्का लगाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो देखिए कौन कौन से रूल हैं, क्या रूल्स फॉलो करते हुए हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला है सबसे पहले धनायन को बैलेंस करेंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि धनायन क्या होता है। किसी भी कंपाउंड का पहला एटम, किसी भी कंपाउंड का पहला एटम जो होता है वो होता है आपका धनायन। जैसे NaCl में पहला एटम सोडियम, तो सोडियम आपका धनायन है। जैसे CaCl2 पहला एटम धनायन है। तो क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड का जो पहला एटम होगा वो हमारा धनायन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धनायन को बैलेंस करेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य ऋणायनों को बैलेंस करेंगे। अब ऋणायन क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा ये हमारा धनायन हो गया, तो धनायन से जो भी जुड़ा होगा वो हमारा ऋणायन होगा। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी ऋणायन होगा उसको हम बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो अगर हम धनायन को बैलेंस कर चुके हैं तो उसके बाद अगले स्टेप में हम ऋणायन को बैलेंस करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो नहीं होगा। तीसरी स्टेप में प्रत्येक परमाणु को बैलेंस करने के पश्चात प्रारंभ से प्रत्येक परमाणु को बैलेंस कर लें। हम जब जितनी बार या हर स्टेप में जितनी बार एक एटम को, एक परमाणु को बैलेंस करेंगे तो फिर क्या करेंगे, अगली स्टेप में फिर से स्टार्टिंग से हम फिर से बैलेंस करना शुरू करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एटम या कोई परमाणु इम्बैलेंस हो गया हो, असंतुलित हो गया हो। तो हम क्या करेंगे, फिर से बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद चौथी स्टेप में क्या है, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में पहले ऑक्सीजन तथा सबसे बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमने छोड़ दिया था, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और सबसे बाद में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो ये हो गए कुछ सिंपल टाइप के स्टेप्स आपके। अब इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम देखते हैं कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना है। सबसे पहला मैंने एक छोटा सा एग्जांपल, इजी टाइप का एग्जांपल लिया है आपके लिए। लिया है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। तो मैंने सबसे पहले स्टेप आपको क्या बताई कि सबसे पहले धनायन को बैलेंस करेंगे। तो इसमें धनायन क्या है, यहाँ पर कैल्शियम है। हम कैल्शियम देखते हैं क्या दोनों तरफ बराबर है कैल्शियम, अगर नहीं है तो बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, इसका मतलब कैल्शियम आपका बैलेंस है। अगले स्टेप में मैंने कहा आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देना है। तो अगला ऋणायन क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 1 है। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, कि यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हो गए, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 पहले से थे, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब नाइट्रोजन तो हमने बैलेंस कर लिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप हमने क्या किया था, कैल्शियम को बैलेंस किया था, फिर से इसको बैलेंस करेंगे। कैल्शियम यहाँ पर कितना हुआ, 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, इसका मतलब इसमें कोई असर नहीं पड़ा है। अगले स्टेप में फिर देखते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये भी बैलेंस है। अब तीसरी स्टेप में क्या है, तीसरी स्टेप में हम करेंगे ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं, 3 दूनी 6 और 1 7, इसका मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब क्या करेंगे, सबसे लास्ट में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। क्लियर। अगली इक्वेशन है मैंने लिया यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैल्शियम को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। कैल्शियम यहाँ पर कितने, 1 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 ये है और 1 ये, कैल्शियम यहाँ पर हो गए 2। अब कैल्शियम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैल्शियम यहाँ पर 2 थे, यहाँ भी 2 हो गए।
अब क्या करेंगे, अगली स्टेप में हमने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। देखो क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 और ये हो गए हमारे 2, टोटल 4 क्लोरीन है। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्लोरीन हमारे यहाँ पर 4 हो गए, यहाँ पर भी हमारे क्लोरीन 4 हो गए। अब देखेंगे कि कैल्शियम इम्बैलेंस तो नहीं हुआ है, चलो देखते हैं। कैल्शियम यहाँ पर 2 है, कैल्शियम यहाँ पर अभी भी 2 है, क्लोरीन हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्लोरीन हमारे बैलेंस हो गए। अब तीसरी स्टेप में क्या करेंगे, तीसरी स्टेप में हमको करना क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, ये 2 तो पहले से ये है और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल ऑक्सीजन हो गए हमारे 4। यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर हमारे देखो 2 हैं, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, यहाँ पर 1। तो अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन ये 2 हो जाएंगे, और ये हमारे 2 पहले से हैं, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे लास्ट में हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, हाइड्रोजन हो गए हमारे 4, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन हमारे हो गए 4, यानी ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। अब देखते हैं कुछ हम और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लेके वहाँ पर हम सेम रूल्स को अप्लाई करेंगे। चलो हमारे पास कुछ केमिकल इक्वेशंस हैं जिनको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे। अभी हम लोगों ने रूल देख लिया था कि रूल क्या है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए। तो रूल्स क्या होते हैं, सिंपल टाइप के हैं। कैटायंस को बैलेंस करेंगे, उसके बाद एनायंस को बैलेंस करेंगे, और सबसे बाद में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, कैटायंस को बैलेंस करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ केमिकल इक्वेशंस का सेट है, हम इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बैलेंस करेंगे। तो 1 बाय 1 हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर MnO2 रिएक्ट विद HCl टू गिव MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। इस इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पर मैग्नीज हमारे पास कैटायन है, तो मैग्नीज को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। मैग्नीज यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मैग्नीज 1 है, ठीक। तो मैग्नीज हो गया हमारे पास 1। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 2 2 4। तो क्लोरीन हमको बैलेंस करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्लोरीन हमारा हो गया 4 इधर, और यहाँ पर पहले से 4 था, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। पहले स्टेप में वापस आते हैं, मैग्नीज यहाँ पर 1 है, मैग्नीज यहाँ पर 1 है, क्लोरीन यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई करके 4 कर दिया, यहाँ पर 4 पहले से था, तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। सबसे लास्ट में क्या बचता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 है ऑक्सीजन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन हमारा 2 हो जाएगा। सबसे पहले स्टेप में वापस पहुँचते हैं, फिर से देखते हैं Mn यहाँ पर 1 है, Mn यहाँ पर 1 है, उसके बाद क्लोरीन यहाँ पर 4 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 2 4 है, ऑक्सीजन हमने यहाँ पर 2 देखे थे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। सबसे लास्ट स्टेप देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके 4 हो गया था, तो इक्वेशन हमारी ये बैलेंस हो गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है NH3 प्लस Cl2 गिव्स N2 प्लस NH4Cl। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन को बैलेंस करने के बाद फिर हम देखते हैं क्लोरीन को बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन यहाँ पर हमारे पास कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, काउंट करिए, 2 और 1 3, तो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन यहाँ कितना है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोरीन हमारा 2 हो जाएगा। क्लोरीन को बैलेंस करने के बाद पहले वाली स्टेप में वापस आते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर 3 है, नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, नाइट्रोजन हो गए हमारे पास 4, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे 4 हो गए, यहाँ पर नाइट्रोजन हमारे पास 4 हो गए। वापस आते हैं हम क्लोरीन पे। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, दोनों चीज़ बैलेंस है। अगली स्टेप में क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 12, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 8, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 12, यहाँ पर 8, तो हम यहाँ पर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हमारे पास 12 हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन यहाँ भी 12 है। अब क्या करेंगे, पहले स्टेप में वापस आते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास 4 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 और 3 5 नाइट्रोजन हो गए, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइट्रोजन हमारा 5 हो गया। अगले स्टेप में क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ पर कितने 3 हो गए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्लोरीन हमारा हो गया 4, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था, क्लोरीन हमारे पास 4। उसके बाद पहले स्टेप में वापस आते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 5, यहाँ पर 4 और 2 6 नाइट्रोजन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हो जाएगा हमारे पास कितना, नाइट्रोजन हो जाएगा हमारे पास 6, और यहाँ पर हो गया हमारे पास नाइट्रोजन 6। वापस आते हैं क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर कितने हो गए 4, क्लोरीन बैलेंस है। उसके बाद आते हैं हम हाइड्रोजन पे, 6 18 हो गया, 4 चौक 16, यहाँ पर 16 हाइड्रोजन, यहाँ पर 18 हाइड्रोजन। हम क्या करेंगे, हमको हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 20 हो गए हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हैं, 18 हाइड्रोजन है। अब इन 18 हाइड्रोजन को हम और बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने से मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे उसी हिसाब से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन दोनों तरफ से बराबर हो जाए। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर करते हैं इसको, अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 हाइड्रोजन होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाते हैं यहाँ पर कितने, 24 हाइड्रोजन। तो हमको क्या करना है, इन 24 हाइड्रोजन को यहाँ पर हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे ये हाइड्रोजन हमारे 24 हो जाए या 24 हो जाए। तो इनको 24 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गए हमारे हाइड्रोजन 24, और यहाँ पर हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 हो जाए हाइड्रोजन हमारा, हम यहाँ करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन इधर 24, हाइड्रोजन इधर भी 24। पहले स्टेप में वापस आते हैं। पहले स्टेप हमारी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने हैं 8, यहाँ पर कितने हैं, हमने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 8, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस है। अगली स्टेप हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ पर कितने हो गए क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन हो गया 6। तो 6 क्लोरीन इधर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लोरीन हमारे 6 हो जाएंगे। उसके बाद हाइड्रोजन को हमने क्या किया, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करके 24 हाइड्रोजन बना लिए, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करके 24 हाइड्रोजन बना लिए। तो इक्वेशन हमारी इस तरह से बैलेंस हो गई। तीसरी इक्वेशन हमारे पास है FeCl3 प्लस NH4OH गिव्स FeOH होल थ्राइस प्लस NH4Cl। ये इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फेरस देखते हैं, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर फेरस कितना है 1, तो फेरस हमारा बैलेंस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद देखते हैं हम हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अभी टच नहीं करेंगे। अभी हम किसको करेंगे, या तो नाइट्रोजन या तो क्लोरीन को हम टच करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर कितना है 3, इधर आते हैं क्लोरीन यहाँ पर कितना है 1। तो हम इन क्लोरीन को 3 करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्लोरीन को 3 से, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन इधर 3 हो गए, यहाँ पर क्लोरीन पहले से 3 था तो क्लोरीन बैलेंस हो गया। ये बैलेंस करने के बाद पहली वाली स्टेप में वापस आते हैं। फेरस कितना है 1 है, फेरस कितना है 1 है, इसका मतलब फेरस बैलेंस है। फिर क्लोरीन यहाँ पर 3, हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास बचा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3। तो इन नाइट्रोजन को 3 इधर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद नाइट्रोजन हमारा 3 हो गया, इधर नाइट्रोजन हमारा 3 हो गया। पहले स्टेप में वापस जाते हैं, फेरस 1 है, फेरस हमारा 1 है, वेरी गुड। नंबर 2 क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन यहाँ पर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर क्लोरीन 3 हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन इधर 3 था, हम 3 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हम हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर देखते हैं 3 ऑक्सीजन, वेरी गुड। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, इधर भी हाइड्रोजन 3 है। तो फेरस 1, क्लोरीन 3, क्लोरीन हमारे पास 3, नाइट्रोजन 3, नाइट्रोजन हमारे पास 3, ऑक्सीजन हमारे पास 3, ऑक्सीजन हमारे पास 3, हाइड्रोजन हमारे पास 3, इधर हाइड्रोजन भी 3। तो इक्वेशन हमारी ये बैलेंस हो गई है। अगली इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, अगली इक्वेशन हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड प्लस HNO3 गिव्स KNO3 प्लस NO प्लस N2 प्लस H2O। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पोटेशियम को बैलेंस करते हैं। पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 1 है पोटेशियम, यहाँ पर पोटेशियम 1 है। तो पोटेशियम हमारा क्या है, बैलेंस है। पोटेशियम को हमको टच नहीं करना है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप हमारे पास है या तो हम आयोडीन को बैलेंस करेंगे या तो हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं आयोडीन को। आयोडीन हमारे पास यहाँ कितना है 1 है, इधर कितना है, इधर हमारे पास आयोडीन 2 है। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोडीन हमारे पास 2 इधर, आयोडीन 2 इधर हो गया। उसके बाद पहली स्टेप में वापस आते हैं, पोटेशियम पे वापस आते हैं। तो पोटेशियम यहाँ पर कितने हो गए 2, यहाँ पर पोटेशियम अभी कितना है 1,
तो हम क्या करेंगे, इस पोटेशियम को 2 बनाएंगे। हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेशियम हमारे पास 2 हो गया। इधर पोटेशियम हमारे पास 2 है, आयोडीन इधर 2 है, आयोडीन इधर हमारे पास 2 है। अगला है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 1 है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 और 1 ये 3, तो टोटल 3 नाइट्रोजन हो गए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन हमारे पास हो गया 3, इधर कितना है नाइट्रोजन हमारे पास 1, 2 और 1 3 हो गया। अब क्या करेंगे, पहले स्टेप में वापस आते हैं पोटेशियम पे। तो पोटेशियम पे वापस आते हैं, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, वेरी गुड। नंबर 2 आयोडीन यहाँ पर 2 है, आयोडीन यहाँ पर 2 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं नाइट्रोजन, यहाँ पर 3 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 और 1 3, तो तीनों चीज़ें बैलेंस है। अब हम आते हैं किस पर, ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ कितना है, 9 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितना हो गया, 6 6 7 7 1 8, 8 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है हमारे पास, 3 3 3, 3 गुणे 3 बराबर 9, और यहाँ पर कितने हो गए, 3 दूनी 6 1 7 7 2 9, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। वापस पहली वाली स्टेप में हम फिर से आते हैं, यहाँ पर पोटेशियम 2 पोटेशियम 2, वेरी गुड। उसके बाद हम कहाँ पर आते हैं, आयोडीन 2, आयोडीन हमारे पास 2। फिर आते हैं नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन यहाँ पर 3, और नाइट्रोजन यहाँ पर 3, नाइट्रोजन यहाँ पर हो गए 3, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन हमने यहाँ पर कितना किया, हाइड्रोजन यहाँ पर 9 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया 9 ऑक्सीजन, यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6 7 7 2 9, 9 ऑक्सीजन हो गया। अब सबसे लास्ट में आते हैं हम हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 3 है, और चल के इधर आते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन यार 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 हाइड्रोजन हो गया, तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने हाइड्रोजन को 4 करके बैलेंस कर लिया, तो हम पहली वाली स्टेप में वापस दौड़ के आते हैं, कहाँ पर, पोटेशियम। पोटेशियम 2 है, पोटेशियम यहाँ पर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। आयोडीन यहाँ पर 2 है, आयोडीन यहाँ पर 2 है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नाइट्रोजन यहाँ पर 4 है, नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर नाइट्रोजन हो गए 2 और 1 3, हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से अब यहाँ से भी हम नाइट्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से बैलेंस करेंगे तो हमारा पोटेशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 3 चीज़ें अफेक्ट होंगी। तो हमको ऐसी चीज़ को टच करना है जहाँ पर कम से कम चीज़ें अफेक्ट हों। तो यहाँ पर केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अफेक्ट होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर करते हैं। मान लेते हैं अगर यहाँ से नहीं होता है तो फिर इसको हटा के हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन पहला हम क्या करते हैं, पहला यहाँ से बैलेंस करके देखते हैं, हो सकता है यहाँ से हो जाए। तो पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, वेरी गुड। नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन 2 और 2 4 हो गया, बहुत बढ़िया। और आयोडीन यहाँ पर हमारे पास 2 है, आयोडीन हमारे पास यहाँ पर 2 है, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 12 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6 6 2 8 8 2 10, 10 ऑक्सीजन है। अब 10 ऑक्सीजन है, हमको कितना करना है, 12 करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कितने पोटेशियम है, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, आयोडीन 2 2 आयोडीन, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 4 है। उसके बाद ऑक्सीजन पे आते हैं, 4 3 12 12 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 2 8 8 8 4 8 4 8 4 12 12, और यहाँ पर 4 3 12, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। वापस आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 4 है, और यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 8 है, 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर केवल 4 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 4 से नहीं, यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, इधर 8 और इधर भी 8। लेकिन पहली वाली स्टेप में दौड़ के फिर से आते हैं, कहाँ पर, पोटेशियम। पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, बहुत बढ़िया। आयोडीन 2 है, आयोडीन 2 है, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन 8 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर यार नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 4 है, और यहाँ पर कितना 8 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम नाइट्रोजन बढ़ा के देखते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर हम यहाँ पर बढ़ा के देखेंगे। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर बढ़ा के, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन पहले से हैं, हमको 8 बनाना है, तो हम यहाँ पर कितने से करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेशियम सॉरी नाइट्रोजन 6 6 2 8 हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 8 है, बहुत बढ़िया, बैलेंस है। वापस आते हैं पहली वाली स्टेप में, पोटेशियम। पोटेशियम कितने हैं, 2 है पोटेशियम, यहाँ पर पोटेशियम कितने हो गए, 6 हो गए। तो पोटेशियम को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो पोटेशियम कितने हो गए, 6 और 6 बराबर हो गया।
वापस आते हैं आयोडीन। आयोडीन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितने हैं 2 है। तो हम इन आयोडीन को 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आयोडीन हमारे पास 6 हो गया। उसके बाद आयोडीन हमारा बैलेंस हो गया। पहले वाली स्टेप में फिर से आइए, पोटेशियम 6 हो गया, पोटेशियम 6 है, बहुत बढ़िया। आयोडीन 6 है, आयोडीन यहाँ पर 6 हो गए। आगे आते हैं नाइट्रोजन 8 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2, 6 2 8, 8 नाइट्रोजन है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। यहाँ पर 24 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हैं 18, 18 2 20 और 20 4 24। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो हाइड्रोजन हमारे पास हो गए 8। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम 5वीं इक्वेशन पर, जहाँ पर NaNO2 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 गिव्स FeSO4 होल थ्राइस प्लस NaHSO4 प्लस H2O प्लस NO। थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन टाइप की है, लेकिन करते हैं, देखते हैं हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोडियम से। सोडियम हमारे पास Na यहाँ पर कितना है 1 है। उसके बाद एरो की इस साइड में आते हैं, यहाँ पर सोडियम कितना है, यहाँ पर सोडियम हमारे पास 1 है, यहाँ पर कितना है 1 है। इसका मतलब सोडियम बैलेंस है, सोडियम को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, सोडियम के पीछे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सोडियम हमारा बैलेंस हो गया। अब हम करते हैं फेरस। फेरस यहाँ पर कितना है, फेरस 1 है। एरो के इधर आते हैं, फेरस 2 है। फेरस इधर कितना है 2 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फेरस को 2 से मल्टीप्लाई किया, फेरस यहाँ पर 2, फेरस यहाँ पर 2, फेरस बैलेंस हो गया। पहले स्टेप में वापस जाओ, सोडियम 1 है, सोडियम यहाँ पर 1 है, बैलेंस है। फेरस 2 है, फेरस को हमने यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फेरस हमारा बैलेंस हो गया। अब हम किस पे जाएंगे, अब हम जाते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, नाइट्रोजन 1 है। अब नाइट्रोजन इधर आओ, इधर आओ, इधर, ये नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 1 है। इसका मतलब नाइट्रोजन भी बैलेंस है, नाइट्रोजन को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं फिर से सल्फ़र की। सल्फ़र यहाँ पर कितना है 2 और 1 3। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारे पास 3 3 1 4। यहाँ पर 4 सल्फ़र और यहाँ पर 2 और 1 3 सल्फ़र। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 कर सकते हैं तो सल्फ़र 4 हो जाएगा, या तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सल्फ़र 4 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि फेरस तो हमारा हमने यहाँ पर बैलेंस कर लिया, तो हम इसमें क्यों बढ़ाएं, क्यों ना हम यहाँ पर बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बढ़ा के सल्फर को बैलेंस करेंगे तो फेरस हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बढ़ाते हैं, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो सल्फर हमारा 4 हो गया, 2 और 2 4। और इधर कितना है, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 सल्फर, यहाँ पर 3 सल्फर, सल्फर 4। बहुत बढ़िया। वापस आते हैं सोडियम पे। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, बैलेंस है। फेरस 2 है, फेरस 2 है, बैलेंस है। सल्फर हमारे पास यहाँ पर 2 2 4 है, सल्फर यहाँ पर हमारे पास 1 3 1 4, सल्फर भी हमारे पास 4 है। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए हमारे पास यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ऑक्सीजन। और ये हो गए हमारे पास कितने, 16 2 18। इधर 18 ऑक्सीजन, इधर काउंट करते हैं, 4 3 12, 12 4 16, 16 2 18। ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस है, ऑक्सीजन के पीछे दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम वापस आते हैं किस पर, हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 4 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। यहाँ पर 2 और 1 3, 3 हाइड्रोजन है। तो हम एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को हमको बैलेंस करना है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर करने को हम यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से ट्राई करते हैं। सबसे पहले यहाँ से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सोडियम यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सोडियम वाले टर्म में। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 और 2 2 4 हो गए, तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन दिक्कत अब ये हो गई है कि सोडियम हमारा इम्बैलेंस हो गया। तो पहले स्टेप में वापस आते हैं, सोडियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम हमारा 2 हो गया, 2 हो गया, बैलेंस है। फिर वापस आते हैं हम फेरस पे। फेरस यहाँ पर 2 है, फेरस यहाँ पर 2 है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस आते हैं हम नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर हो गए हमारे पास 2। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन, यहाँ पर हमारे पास 1 नाइट्रोजन, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। वापस आते हैं हम सल्फर पे। सल्फर यहाँ पर कितने हैं, सल्फर हो गए हमारे पास 2 और 2 2 4, 4 हो गए सल्फर। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास है 3 सल्फर और 3 2 5, 5 सल्फर हो गए, 5 सल्फर हो गए, 5 5 5। तो जब 5 सल्फर हो गए तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक सल्फर को बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 1 सल्फर बढ़ जाएगा। हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारा 1 सल्फर बढ़ गया।
तो सल्फर हमारे पास कितने हो गए, यहाँ पर 3, 3 2 5, इधर कितने हैं, यहाँ पर 2, 3 2 5, सल्फर हमारा बैलेंस हो गया। वापस आते हैं हम सोडियम पे, सोडियम कितने हैं 2, सोडियम यहाँ पर कितने हैं 2, फेरस कितने हैं 2, फेरस यहाँ पर कितने हैं 2। वापस आते हैं नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर 2, नाइट्रोजन यहाँ पर हमने कितने कर लिए 2 कर लिए। वापस आते हैं हम सल्फर पे, सल्फर हमारे पास कितने हैं 2, 3 2 5, यहाँ पर कितने हैं 3, 3 2 5, सल्फर हमारा बैलेंस हो गया। वापस आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन कितना है यहाँ हमारे पास, यहाँ हमारे पास है 12 और 12 12 12 12 8 20 और 20 20 4 24, 24 ऑक्सीजन हमारे पास है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हो गया 12 और 12 8 20 और 20 20 20 20 2 22 1 23। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास ऑक्सीजन, 4 3 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास है 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 8 20 और 20 4 24, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 24। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करो, कैसे करोगे, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये हो गए और 4 हाइड्रोजन ये हो गए। इसका मतलब 2 और 4 टोटल हो गए हमारे पास 6 हाइड्रोजन। इसका मतलब सोडियम 2, सोडियम 2, फेरस 2, फेरस 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहाँ हमारे पास 2, वेरी गुड। उसके बाद हम आते हैं सल्फर, सल्फर यहाँ हमारे पास 5, सल्फर हमारे पास यहाँ पर 5। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे 24, ऑक्सीजन इधर हमारे 24। उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर 6 और हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास 6। इसका मतलब इक्वेशन हमारी ये बैलेंस हो गई है। अब अगली इक्वेशन में आते हैं, यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गिव CaCl2 प्लस CaClO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। ये इक्वेशन बैलेंस करेंगे सबसे पहले। अब 6वें नंबर पे देखो, कैल्शियम यहाँ पर स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम कैल्शियम से स्टार्टिंग करेंगे। तो कैल्शियम यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं देखो 2 और 1, 1 और 1 2, 2 कैल्शियम है। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 1। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही तरीका होता है। तो 2 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, कैल्शियम हमारा बैलेंस हो गया। अब हम किसकी बात करेंगे, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हैं 2 और 2 2 4। तो क्लोरीन हमारे पास 4 है, यहाँ पर कितने हैं 2। हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्लोरीन हमारे पास 4 हो गए, इधर हमारे पास 4 पहले से था। अब क्या करेंगे, अब हम वापस आते हैं कैल्शियम पे वापस। कैल्शियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 1 2, 2 कैल्शियम दोनों तरफ। क्लोरीन यहाँ पर 4, क्लोरीन यहाँ पर 2 और 2 2 4। तो क्लोरीन हमारे पास 4 हो गया, कैल्शियम हमारे पास 2 हो गया, बैलेंस हो गया। अगले नंबर पे आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन 4 हो गए। यहाँ पर कितने हैं 3 3 दूनी 6, 6 7, 7 ऑक्सीजन इधर है। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ हमारे पास 6। तो इधर 7 और इधर 4, इधर 7 इधर 4। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितने ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 3 दूनी 6। यहाँ पर कितने हो गए 3 दूनी 6 1 7। कोई दिक्कत नहीं, एक आधा ऑक्सीजन में ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन के पीछे एकदम से नहीं पड़ना है, आराम से। तो ऑक्सीजन हमारा लगभग बराबर है। वापस आते हैं, कैल्शियम यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर कैल्शियम हमारे पास कितना है 2। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैल्शियम 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्लोरीन कैल्शियम कितना हो गया 1 2 2 1 3, यहाँ पर कितने हो गए 3, बहुत बढ़िया। वापस आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 2 6। तो 6 क्लोरीन, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया। वापस आते हैं हम कैल्शियम पे। कैल्शियम 3, कैल्शियम यहाँ पर हमारा 1 और 2 3 हो गया। उसके बाद हम आते हैं क्लोरीन, यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2 और 4 2 6। क्लोरीन हमारे पास 6, क्लोरीन बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस है। वापस आते हैं हम ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने हैं 3 दूनी 6 1 7, 7 ऑक्सीजन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। वापस आते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर हमारे पास 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन हमारे पास 2। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया 6 और इधर कितने हैं 6, ठीक। पहली वाली स्टेप में फिर से आते हैं। पहली वाली स्टेप में कैल्शियम 3 है, कैल्शियम यहाँ हमारे पास 3 है, बैलेंस है। क्लोरीन हमारे पास 6 है, क्लोरीन हमारे पास 2 और 4 2 6, बैलेंस है। वापस आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन हमारे पास 6 है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए 3 दूनी 6 6 3 9, 3 दूनी 6 6 3 9, 9 ऑक्सीजन हो गए।
9 ऑक्सीजन हो गए, तो 9 के लिए क्या करेंगे भाई, 9 के लिए करेंगे ये कि हम यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 दूनी 10, और यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 हो गए। वापस आते हैं, कैल्शियम 5 है, कैल्शियम यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम हमारे पास 1 और 2 3 ही है, हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, कैल्शियम कितने हो गए 4 और 1 5, कैल्शियम हमारे पास 5 हो गया, कैल्शियम हमारे पास 5 हो गया। क्लोरीन हमारे पास 6 है, क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 8 2 10, क्लोरीन हमारे पास हो गया 10। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन हमारे पास 10 हो गया, वेरी गुड। कैल्शियम पे आते हैं, कैल्शियम 5 है, कैल्शियम हमारे पास 4 1 5 है, वेरी गुड। क्लोरीन हमारे पास 10 है, 4 दूनी 8 8 2 10, क्लोरीन हमारे पास बैलेंस है। वापस आते हैं ऑक्सीजन पे, 5 दूनी 10 10 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने हो गए, 3 दूनी 6 6 3 9, 9 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 5 दूनी 10, यहाँ पर हो गया हमारे पास कितने हाइड्रोजन, 3 दूनी 6, यार 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हैं, 10 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, हाइड्रोजन हमारे पास 10 हो गया, हाइड्रोजन हमारे पास 10 हो गया, बहुत बढ़िया। कैल्शियम हमारे पास 5 हो गया, ठीक है, कैल्शियम 5 है, कैल्शियम हमारे पास 5 है, क्लोरीन 10 है, क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर 10 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 5 दूनी 10, ऑक्सीजन कितना है, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना है, 6 6 5 11, 11 ऑक्सीजन, यहाँ पर 10 है। तो क्या करेंगे, यहाँ इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ऑक्सीजन 12 हो गया। अगर ऑक्सीजन 12 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ कितना है, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 5 11। अगर 11 है तो हम क्या इसको 12 नहीं बना सकते हैं, कैसे, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें भाई। 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 6 से नहीं कर सकते हैं। 6 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 6 ऑक्सीजन टोटल 12 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन बराबर है। वापस आते हैं पहले स्टेप पर, कैल्शियम 6 है, कैल्शियम यहाँ पर कितने हैं, 5 4 1 5, यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 1 6, बहुत बढ़िया। क्लोरीन पे आते हैं, क्लोरीन यहाँ कितना है, यहाँ पर क्लोरीन हमारे पास है 10, यहाँ पर कितना है, 5 दूनी 10 10 2 12। तो यार इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा, क्लोरीन हमारा 12 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन पे आते हैं, 6 दूनी 12 12 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना है, 6 6 6 12 12 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है, 6 दूनी 12 12 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 दूनी 12, सब कुछ तो बराबर है। क्या चाहिए भाई, इक्वेशन हमारी ये बैलेंस हो गई, सब कुछ बराबर, इक्वेशन बैलेंस, बहुत बढ़िया। अगली इक्वेशन में आते हैं हमारे पास, सल्फर प्लस HNO3 प्लस H2SO4 प्लस NO2 प्लस H2O। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सल्फर से, सल्फर से स्टार्ट करते हैं, 1 सल्फर 1 सल्फर 1, इक्वेशन में सल्फर बैलेंस है। नाइट्रोजन से आते हैं, नाइट्रोजन 1, यहाँ पर नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन में बैलेंस है। फिर आते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 4 2 6 4 2 6 1 7, वही कहानी फिर से आ गई, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन। क्या करेंगे ये हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर कितना हो गया, 4 2 6 6 1 7। तो 7 को हम क्या करते हैं, 7 को हम कर लेते हैं इधर 3 दूनी 6 3 हो गए 9 ऑक्सीजन, यहाँ हो गए 4 4 2 6 6 1 7। इसको हम अगर एक काम करें यहाँ से बैलेंस करें, क्योंकि अगर यहाँ से करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जाएगा केवल, और चूंकि हमारे पास नाइट्रोजन तो यहाँ पहले से 3 हो ही चुका है, तो हम अगर यहाँ से बैलेंस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नाइट्रोजन भी हमारा बैलेंस होगा और ऑक्सीजन तो यहाँ से बैलेंस हो ही जाएगा। तो ऑक्सीजन कितना है, 9 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 4 4 2 6 6 1 7। तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 6 4 10 1 11 11 ऑक्सीजन, और यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर हमारे पास हो गए 9 ऑक्सीजन, और यहाँ पर हो गए हमारे पास 4 6 4 10 11 11 ऑक्सीजन, ठीक है। और यहाँ पर 9, तो हम क्या करते हैं, इसको नियर अबाउट लेके चलते हैं, इसको हम कर देते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 और 6 6 4 10 11, कोई दिक्कत नहीं, एक ऑक्सीजन का ऊपर नीचे चलेगा, तो ये 4 3 12, ठीक, बराबर हो गया। वापस आते हैं सल्फर पे, सल्फर यहाँ पर हमारे पास 1 है, यहाँ पर सल्फर 1 है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली स्टेप में नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, नाइट्रोजन तो 3 है यार, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बनाएंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। उसके बाद वापस ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं,
ऑक्सीजन 4 3 12, यहाँ पर कितने हो गए 4, 8 4 12, 12 1 13, 13 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 3 12। तो अगर 12 है इधर 13 ऑक्सीजन, इधर 12 है, तो हम क्या करेंगे इधर 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 नहीं 15 कर दिया हमने। और 15 के बाद हम क्या करते हैं, इधर अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 4 14 1 15। हमने इसको नहीं टच किया, हमने यहीं से बैलेंस किया, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन भी अफेक्ट हो रहा है, तो हम क्यों ना यहाँ पर ऐसे वाले टर्म को अफेक्ट करें या ऐसे वाले टर्म को टच करें जहाँ से दोनों चीज़ें बैलेंस हो। भाई यहाँ से करेंगे तो केवल ऑक्सीजन होगा, यहाँ करेंगे तो ऑक्सीजन तो बैलेंस होगा ही होगा, लेकिन नाइट्रोजन भी तो बैलेंस होगा, तो हम यहीं से क्यों ना करें। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 दूनी 10, 10 4 14 1 15, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। पहले वाले स्टेप में दौड़ के पहुँचते हैं सल्फर, सल्फर 1, सल्फर 1, नाइट्रोजन 5, नाइट्रोजन 5, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन 5 3 15, ऑक्सीजन यहाँ पर 5 दूनी 10, 4 14 1 15, 15 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 5 हैं, हाइड्रोजन 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 2 और 2 2 2 तो 4, यार हाइड्रोजन तो 4, यहाँ पर 5। चलो करते हैं बैलेंस, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर कितने 5 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं 4, तो हम यहाँ क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो गया 4 4 2 6, 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे आते हैं हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास इधर 6 और इधर भी हमारे पास 6 हाइड्रोजन हो गए। वापस आते हैं पहली वाली स्टेप में सल्फर पे, सल्फर 1, सल्फर 1, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं 5 और यहाँ पर कितने कर दिए 6, तो हम क्या करेंगे इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई किया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन पे आते हैं, 6 3 18, 18 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 2 18, सही है, बिल्कुल बढ़िया। फिर आते हैं सल्फर, सल्फर 1, सल्फर 1, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन यहाँ पर 6, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन 6 3 18, यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 4 16, 16 2 18, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन पे आते हैं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और ये हो गए हमारे पास 4, 4 2 6। ये इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस, बैलेंस हो गई। अगली वाली इक्वेशन पे आते हैं भाई, बहुत बढ़िया इक्वेशन है ये वाली, देखो यहाँ पर I2 प्लस HNO3 गिव्स HiO3 प्लस NO2 प्लस H2O। I2 यहाँ पर कितने आयोडीन है 1, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयोडीन से। आयोडीन यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयोडीन हमारी हो गई बैलेंस, 2 2 बराबर, ठीक है। वापस आते हैं हम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तो अभी टच नहीं करना है, अभी हम किसको टच करेंगे नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, नाइट्रोजन को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितने हैं 3, हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत, हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 3 गुने 3 बराबर 9 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने हैं 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 8 1 9, ऑक्सीजन बैलेंस। पहले वाले स्टेप में आइए, आयोडीन 2, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन 3, नाइट्रोजन यहाँ पर कितने यार, नाइट्रोजन तो एक ही है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइट्रोजन हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइट्रोजन 3 हो गए। वापस आते हैं पहले वाली स्टेप में, आयोडीन 2, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन यहाँ पर 3, नाइट्रोजन यहाँ पर 3, बैलेंस है। वापस आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन यहाँ पर 3, 3 गुने 3 बराबर 9, यहाँ पर कितने हो गए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 6 12, 12 1 13, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास 9, तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा नज़दीक लेके चलते हैं, तो 3 दूनी 6 और 6 6 12 1 13, यहाँ पर करते हैं हम 12 कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर इधर 12 और इधर 13, कोई दिक्कत नहीं है, एक आधे ऑक्सीजन का ऊपर नीचे चलेगा, वो बाद में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 3 12 कर दिया, यहाँ पर हमने 3 दूनी 6, 6 से 12 12 1 13, इधर 12 ऑक्सीजन, इधर 13 ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं पहले वाले स्टेप में, आयोडीन 2, आयोडीन यहाँ पर 2, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन यहाँ पर 4, यहाँ पर यार 3 हो गए। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पेन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो नाइट्रोजन 4, बहुत बढ़िया। वापस आते हैं पहली वाली स्टेप में, आयोडीन यहाँ पर 2, आयोडीन यहाँ पर 2, नाइट्रोजन यहाँ पर 4, नाइट्रोजन यहाँ पर 4। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चलते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 थे 12, यहाँ पर 3 दूनी 6 और
6, 4 दूनी 8, 8 6 14, 14 1 15, 15 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, यहाँ पर 12 और इधर 15 ऑक्सीजन। तो हम क्या करते हैं, इधर को करते हैं 5 से मल्टीप्लाई। हमने यहाँ कर दिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया यार, 5 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन अब करेंगे क्या, देखो हम करते हैं आयोडीन 2, आयोडीन 2 बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन यहाँ पर 5, नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर हमारे नाइट्रोजन हो रहे हैं 4। तो हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन को 5 करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नाइट्रोजन हमारे बैलेंस हो गया। उसके बाद आते हैं हम ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन 5 नहीं 15, यहाँ पर कितने हुए, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10 6 16, 16 1 17, यहाँ पर कितने 15। इधर 17 ऑक्सीजन, इधर 15 ऑक्सीजन। ठीक, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं कि हम इसको करते हैं 6 3 18 और इधर कितने हैं 10, 10 6 16, 16 1 17। इधर हम कर देते हैं 18, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर हम क्या करते हैं, इधर हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितने हो गए 18 ऑक्सीजन। इधर कितने हो गए, इधर 5 दूनी 10, 10 6 16, 16 1 17। इधर 18 ऑक्सीजन, इधर 17 ऑक्सीजन। तो यार 17 ऑक्सीजन है तो इसको 18 नहीं बना सकते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या दिक्कत है। देखो आयोडीन पे आओ वापस, आयोडीन 2, आयोडीन 2, नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, नाइट्रोजन यहाँ पर 5 हो गए, नाइट्रोजन 5 और यहाँ पर कितने हैं 6। तो हम इसको फिर से बैलेंस करेंगे, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नाइट्रोजन बैलेंस। आयोडीन कितना है, आयोडीन 2, आयोडीन 2, नाइट्रोजन 6, नाइट्रोजन 6 बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आते हैं हम ऑक्सीजन पे, 6 3 18, 18 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने हो गए, 6 दूनी 12 और 12 6, 12 6, 12 6 18, 18 2 20, 18 2 20। इधर 20 ऑक्सीजन और इधर 18 ऑक्सीजन। तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7 3 21, इधर कितने हो गए 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 2 20। इधर हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 21 हो गए, इधर 20 ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं। वापस आते हैं आयोडीन पे, आयोडीन 2, आयोडीन 2 बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन 7, यहाँ पर नाइट्रोजन 6, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नाइट्रोजन 7, नाइट्रोजन 7, इधर नाइट्रोजन 7, आयोडीन 2, आयोडीन 2, नाइट्रोजन 7, इधर नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 7 1 21। यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 14 6, 14 6 20, 20 2 22, इधर हो गए हमारे 22। इधर कितने ऑक्सीजन, इधर हमारे पास 21 ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पर करते हैं 8 से मल्टीप्लाई। हमने यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 1 24, यहाँ पर 24 ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं हमारे पास 7 दूनी 14, 14 6 20, 20 2 22, इधर 24। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इधर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 दूनी 16, 16 6 22 और 22 2 24, 8 दूनी 16 और 16 6 16 6 22 और 22 2 24। इधर कितने हो गए 8, 8 में 3 बराबर 24। ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया है। वापस आते हैं पहले स्टेप में, आयोडीन 2, आयोडीन 2, नाइट्रोजन 8, नाइट्रोजन 8 बहुत बढ़िया। उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन हमारे पास 24, इधर ऑक्सीजन हमारे पास 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 2 24, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। वापस आते हैं हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पर है हमारे पास 8 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हैं 8 हाइड्रोजन और यहाँ पर कितने हैं 2 और 6। हम इधर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, 3 दूनी 6, 6 2 8। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो गया, आयोडीन हमारे पास 2 है, नाइट्रोजन 8 है, नाइट्रोजन 8 है। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पर 8 24, 24 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने 8 दूनी 16, 16 16 6 22, 22 3 25, 25 ऑक्सीजन है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ऑक्सीजन हो जाएंगे हमारे पास 27 हो जाएंगे। तो हमारे पास इधर कितना बचेगा, इधर हमारे पास 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 3 25। 25 को हम क्या करते हैं, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास 16 6 22, 22 4 26, इधर हमारे पास 27, इधर हमारे पास 26 ऑक्सीजन। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से बैलेंस होगा। अब क्या करेंगे, नंबर 1 फिर से चलते हैं, आयोडीन। आयोडीन हमारे पास 2 है, आयोडीन 2 है, ठीक है। नाइट्रोजन 9 है, नाइट्रोजन यहाँ पर हमारे पास कितना है 8 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन हमारे पास 9 हो गया है। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है,
ऑक्सीजन हमारे पास है 27 27। यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन हमारे पास, 9 दूनी 18, 18 6, 18 6 24, 24 4 28। हमारे पास 28 ऑक्सीजन। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ हमारे पास 27 है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सीधे सीधे कर लेते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 10 HNO3 कर देते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितने हमारे पास नाइट्रोजन, यहाँ पर हमारे पास 10 ऑक्सीजन 30 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ हमारे पास कितना है 28 ऑक्सीजन। ठीक, जल्दबाजी नहीं करना है, अभी आराम से। आयोडीन कितना है, 2 है, आयोडीन 2 है, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन 10 है, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है 9 है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास हो गया, नाइट्रोजन हमारे पास हो गया 10। अब क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन पे पहुँचते हैं। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास 30 है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारे पास 20 ऑक्सीजन, ये हो गया 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, ये हो गया, और 4 ऑक्सीजन हमारे पास, ये हो गया। टोटल 30 ऑक्सीजन हो गया। इधर 30 ऑक्सीजन, इधर 30 ऑक्सीजन। अब चलते हैं हम हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है हमारे पास, 10 है। यहाँ पर कितना है हमारे पास, यहाँ पर 4, ये हो गया, 4 दूनी 8, और 8 तो 10। तो 10 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए। फिर से चलते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, देख लेते हैं फिर से सारे एटम्स बैलेंस हैं या नहीं है। आयोडीन 2, आयोडीन 2, नाइट्रोजन 10, नाइट्रोजन 10, ऑक्सीजन 30, ऑक्सीजन अभी आपने काउंट किया है 30, हाइड्रोजन हमारे पास 10, 4 दूनी 8, 8 2 10। इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। अगली इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, जिंक प्लस HNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस H2O प्लस N2O। हम स्टार्ट करते हैं जिंक से। जिंक हमारे पास 1 है, जिंक हमारे पास 1 है, बैलेंस है। हमारे पास हाइड्रोजन नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ कितने हैं 2 2 2 4 4 है। हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाइट्रोजन हमारा हो गया 4, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अगली क्वेश्चन, अगले एटम पे चलते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ कितना है 12 12 ऑक्सीजन। हमारे पास यहाँ पर कितना है 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन, 6 2 8, 8 ऑक्सीजन है। अब इस 8 ऑक्सीजन में से हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारे पास 12 हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ पर कितना है 6 6 1, ये हो गया हमारे पास 6 6 1 7 7। अब 7 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें 12 हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया कितना 3 दूनी 6 6 1 7 7 5 12 12 हो गया। यहाँ पर कितना है 3 4 3 12 12, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। जिंक नंबर 1, एक जिंक है, जिंक 1 है, बैलेंस है। नाइट्रोजन 4 है, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 2 2 4 4 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 7 6 1 7 7 5 12 बैलेंस है। अब हम एक काम करते हैं, हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 10 है। तो हाइड्रोजन को हम यहाँ पर 10 करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 10 हाइड्रोजन बराबर। जिंक से स्टार्ट करते हैं, जिंक 1 है, जिंक 1 है, बराबर है। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पर हो गया हमारा 10, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर नाइट्रोजन हमारा कितना है 2 4। तो इस 2 को हटा दो, इस 2 को बाहर रखो, कितने 2, तो 2 में कितने से मल्टीप्लाई कर दो कि यहाँ पर 8 हो जाए। हम यहाँ पर 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 नाइट्रोजन, 8 और 8 2 नाइट्रोजन बराबर 10, 10 नाइट्रोजन बराबर हो गया। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो नाइट्रोजन हमारे पास कितना हो गया, नाइट्रोजन हमारे पास हो गया 4 दूनी 8 8 2 10, 10 नाइट्रोजन। अगली स्टेप पे चलते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर हमारे पास 30 ऑक्सीजन है। कितने हैं 30, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6 6 चौको 24 24, ये कितने हैं 5, ये हो गया 5। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, यहाँ पर है 1 1, टोटल कितने हो गए 24 5 29 29 1 30, टोटल 30 ऑक्सीजन हो गए। वापस आते हैं जिंक पे। जिंक कितना है 1, जिंक यहाँ पर कितना 4। तो यार जिंक को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिंक हमारा बैलेंस हो गया। जिंक 4 है, जिंक 4 है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है 10 है, नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है 4 दूनी 8 8 तो 10, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस है। उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन हमारे कितने हैं 30 हैं, 30 ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए 24 24 5 1 24 5 29 29 1 30, 30 ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 10 हैं, यहाँ पर कितने हैं 5 दूनी 10, 10 हाइड्रोजन, यानी सब कुछ बैलेंस है। इसका मतलब ये इक्वेशन भी
बैलेंस हो गई है। तो ये हो गई आपकी सारी इक्वेशंस जिनको हमको बैलेंस करना था। सारी इक्वेशंस बैलेंस हो चुकी हैं। इन सारी इक्वेशंस को आप एक बार क्या करना, अलग लिख के सबको एक बार अलग से बिना देखे हुए आप बैलेंस करेंगे, और पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन सारी इक्वेशंस को बिना देखे भी बैलेंस कर ले जाएंगे।